इस वक्त हम रामलीला मैदान के पास है, जहां पे कल यानी 24 अगस्त के दिन देश के अलग अलग राज्यों से छात्र एसएससी में रिफॉर्म को लेकर इकट्ठा हुए थे। वहां से हम आपको सीधा तस्वीर दिखा रहे हैं कि अभी लगभग 3 बजने को है और वहां की क्या स्थिति है आप देखिए। ये 2 दिनों का प्रोटेस्ट था, लेकिन अभी आप देखेंगे तो जो भी मंच पंडाल जो भी है यहाँ से हटा दिया गया है। जो मंच बनाने में जो सामान लगते हैं उसको अब ट्रक के माध्यम से लोड करके ले जाया जा रहा है। जब हम कल सुबह यहाँ पहुंचे थे तो छात्रों के द्वारा, टीचर के द्वारा ये कहा गया कि ये जो प्रोटेस्ट है 2 दिनों तक चलने वाला है। रामलीला मैदान के आसपास, रामलीला मैदान के अंदर जाने वाले जितने भी रास्ते हैं सभी रास्ते पर बैरिकेटिंग लगा दी गई है, भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। हमने वहां जाकर पुलिस से रिक्वेस्ट करा, पुलिस से बोला कि हमें अंदर जाने दीजिए, हम मंच के अंदर जाकर थोड़ा दिखाना चाहते हैं चीज़ों की कि वहाँ की वर्तमान स्थिति क्या है, लेकिन पुलिस वालों ने हमें जाने से रोक दिया। हमें मना कर दिया कि आप अंदर नहीं जा सकते हैं। यहाँ पे यही वो जगह है जहाँ पे कल छात्रों के साथ, टीचर के साथ, मीडिया कर्मी के साथ लाठीचार्ज किया गया, उन्हें डिटेन किया गया। मीडिया के साथ खास तौर पे उन्हें आईडी चेक करने के बाद माइक छीन लिया गया, आईडी अपने पास रख लिया गया और उन्हें डिटेन भी किया गया। छात्रों पे लाठीचार्ज किया गया, लड़कियों का बाल खींचकर उन्हें मन से घसीटा गया, टीचरों पे लाठीचार्ज किया गया। तमाम चीज़ें जो आपने तस्वीर देखी होगी। अभी यहाँ पे कुछ नहीं है, अंदर में कुछ लोग हैं जो मंच को हटा रहे हैं। चारों तरफ से जो भी रास्ता है, मेन गेट है रामलीला मैदान के अंदर आने के लिए, तमाम पुलिस बल तैनात कर दी गई है। हम चलते हैं उस रास्ते पे जहाँ पे अंदर जाने का रास्ता है, वहाँ की स्थिति आपको दिखाते हैं। इस वक्त मैं दिल्ली के रामलीला मैदान के पास हूँ, मेरे बगल में ही रामलीला मैदान है। कल यानी 24 अगस्त के दिन यहाँ पे एसएससी के छात्रों, टीचरों के द्वारा प्रोटेस्ट था, महाआंदोलन था। और अभी इस वक्त वर्तमान स्थिति यह है कि पुलिस ने चारों तरफ से जो मेन रास्ता है रामलीला मैदान का, यहाँ से और उधर से भी बैरिकेटिंग लगा दी है। आप देख सकते हैं कि उधर भी चारों तरफ आपको पुलिस नजर आ रही होगी, यहाँ पे भी पुलिस है। हम जब अंदर जाने की कोशिश किए तो पुलिस ने हमें रोक दिया कि आप अंदर नहीं जा सकते, परमिशन नहीं है मेरा। उन्होंने कार्ड भी देखा, लेकिन कार्ड देखने के बाद भी उन्होंने मना कर दिया। कल शाम के समय यहाँ तक 5 बजे तक, जैसी खबर आ रही है 5 बजे तक इजाज़त परमिशन था यहाँ पे प्रोटेस्ट का, लेकिन 5 बजे के बाद भी शाम 7-8 बजे तक यहाँ पे छात्र टीचर डटे रहे। इसके कारण कुछ छात्रों को, टीचर को, मीडिया कर्मी को डिटेन किया गया, लाठी चार्ज भी हुआ उन पे। जो मीडिया है, मीडिया के साथ भी पुलिस ने बदसलूकी की। बहुत बड़े बड़े मीडिया संस्थानों के साथ आई कार्ड चेक करने के बाद भी उन्हें डिटेन कर लिया गया। ये गलत है। अगर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा, उन्हें लोगों तक, देशवासियों तक, जनता तक अपनी बात कहने की, रखने की अगर आज़ादी नहीं होगी तो ये बिल्कुल गलत है। उन्हें नहीं रोकना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे अभी मैं आपको वर्तमान स्थिति दिखा दूं तो चारों तरफ से यहाँ पे पुलिस बैरिकेटिंग, तमाम चीज़ें, ये यहाँ पे रामलीला मैदान का मेन गेट है, वहाँ पे भी पुलिसकर्मी को तैनात कर दिया गया है। शुरू में जैसा कि हमने बताया कि हमने अंदर जाने का प्रयास किया, हमें रोक दिया गया। कल शाम की जो तस्वीरें आई, जिस तरीके से अंधेरे में छात्रों के साथ पीटा गया, लड़कियों को बाल खींचकर उन्हें बाहर निकाला गया, 7 फीट 6 फीट मंच था, वहां पे भगदड़ जैसी स्थिति बन गई और ऊपर से छात्र, टीचर गिर रहे थे। हमने मौके पर, हमारे साथी ने बताया कि वहां पे लोग बेहोश भी हो गए, उन्हें चोट आ गई। इस तरह की स्थिति कल शाम को बनी थी। हालांकि जानकारी के अनुसार जब मैं कल यहाँ पे आया था सुबह के समय, तो छात्रों ने और टीचरों ने ये बताया कि 2 दिन तक यानी 24 और 25 अगस्त को ये प्रोटेस्ट होने वाला, 2 दिनों तक है। इसकी पुष्टि मैं नहीं करता हूँ, लेकिन ऐसा मुझे मौके पे जानकारी मिली थी। लेकिन अभी हम जब यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे कोई छात्र नहीं है, पुलिस हमें दिखाई दे रही है। चलिए हम कुछ छात्रों से बात करते हैं और समझते हैं कि इस मुद्दे को लेकर, इस पुलिस ने जो कार्रवाई की, जो एक्शन किया, उसको लेकर क्या सोचते हैं। हम कुछ छात्रों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुराग है। अनुराग, क्या करते हैं आप? मैं एसएससी जेई की तैयारी करता हूँ। तो यहाँ कल आए थे आप? मैं कल नहीं आ पाया किसी कारणवश, लेकिन मैं आज आया हूँ। तो आज मैं थोड़ा फ्री था तो मैं आज मैं तो यहाँ लोग जाने ही नहीं दे रहे हैं, पूरा बैरिकेटिंग लगा दिया सर। मैं देखा, मैं वहाँ से आया, वहाँ पे बैरिकेड लगा रखा है इन्होंने, पूरा बिल्कुल ब्लॉक कर रखा है। फिर मैं सोचा मैं यहाँ से मंदिर वाले रास्ते से आता हूँ, यहाँ पे भी देखा तो यहाँ पे ब्लॉक कर रखा है। मैंने अंदर जाने के लिए कोशिश भी किया तो इन्होंने मेरे को क्लियर मना कर दिया कि अंदर मतलब एंट्री नहीं है। क्या कहा उन्होंने? इन्होंने ये कहा कि भाई कोई प्रोटेस्ट नहीं है, अंदर कोई भी नहीं है और मतलब कि अंदर आप नहीं जा सकते, अलाउड नहीं है।
तो इस ऐसे करके मतलब इन्होंने रोक दिया मेरे कितने दिनों का प्रोटेस्ट ये होने वाला को। था? एक्चुअल में 2 दिन का था, 24 का और मतलब कि 25 का, आज 25 है। ऐसी खबरें हमें भी कल मिली थी। हाँ, आप 2 दिन का परमिशन मिला था, लेकिन कल हुआ क्या कि इन मतलब कि थोड़ा मतलब कि थोड़ा आवेश में आके बच्चों ने जैसे कि नारेबाजी करी, तो यहाँ से इनको आदेश मिला पुलिस पुलिस वालों को, तो इन्होंने क्या लाठीचार्ज कर दिया। तो जो इनको टाइम दिया गया था प्रोटेस्ट करने का 5 बजे तक का शाम का, तो वो क्या है कि 8 बजे तक थे यहाँ पे। तो पुलिस वालों का और प्रशासन का यही कहना था कि भाई आप 8 बजे मतलब अलाउ नहीं है, आपको 5 बजे तक 5 बजे तक है। तो इसलिए इन्होंने लाठीचार्ज किया, फिर बच्चों को खदेड़ा है, काफ़ी बच्चों को चोट भी आई है और उनको मतलब कि डिटेन भी किया गया है, टीचरों को डिटेन किया। मतलब समस्याएं घटी नहीं है, बढ़ी हैं उल्टा। अच्छा, जैसे मेरे दिमाग में हाँ समस्याएं तो है, मैं भी इस बात को मानता हूँ, लेकिन जब परमिशन 5 बजे तक का था तो बच्चों को, मीडिया को ये बात क्यों नहीं बताई गई? जो लीड कर रहे थे टीचर की परमिशन 5 बजे तक की है, बच्चों को क्यों अभी रखा देखो, गया? ये तो देखो एग्जैक्ट तो मैं भी नहीं कह सकता, लेकिन बस ऐसा मुझे भी सुनने में आया है कि भाई जब 5 बजे की परमिशन थी, ठीक है, उसके बाद मतलब कि ये काम खराब हुआ है, जो आंदोलन दबाया गया है, इस आड़ में इस 5 बजे का जो टाइम था ना, इसकी आड़ को लेके पुलिस प्रशासन ने इसको मतलब आंदोलन को दबाने की कोशिश करी है पूरी। लेकिन अब आंदोलन तो आंदोलन है, जो गलत है वो गलत है। तब आगे कुछ सोचा आप लोगों ने? कुछ खबर आई है कि आगे क्या करना है, नहीं करना सर अब यही है, जो टीचर लोग कहेंगे उसके बिहाफ पे होगा, जो कुछ भी होगा अभी आगे देखते हैं। अभी लेकिन टीचर ये लोग- हाँ, ये गारंटी है कि आंदोलन दबेगा नहीं, जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी हमारी, और जब तक ये रिफॉर्म नहीं होगा एसएससी में, रेलवे में, ठीक है, पूरा सिस्टम करप्ट हो चुका है, नीचे से लेके ऊपर तक सब कुछ खराब है, कोई भी चीज़ सीक्वेंस में नहीं है, ना इनका एग्जाम सेंटर सही है, ना माउस, ना कीबोर्ड, ना वहाँ का मॉनिटर, कुछ काम नहीं करता है। ठीक है, बच्चों का ऐसे ऐसी जगह सेंटर दे रखा है, बच्चे मतलब पानी भरा पड़ा है, जाने में बड़ी दिक्कत हो रही है। ठीक है, देखा था और मैंने। फिर आपने ये भी देखा होगा कि क्वेश्चन रीजनिंग का है, ठीक है, मैथ में दे दिया गया है। हाँ मैथ का क्वेश्चन है, रीजनिंग के ऑप्शन डाल रखे हैं, 4 ऑप्शन होने चाहिए जहाँ 3 ऑप्शन दे रखे हैं। मतलब कि कोई मतलब हम ये चाहते हैं कि भाई फेयर तरीके से एग्जाम हो, कम से कम एग्जाम तो अच्छे से कंडक्ट करा लिया जाए। एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगा, ये तो एसएससी की खामियां हो गई, लेकिन कल ये भी खबरें आई सामने कि मीडिया के साथ माइक छीन लिया गया, मीडिया कर्मी को डिटेन कर लिया गया, तो इसको कैसे देखते हैं? ये तो देखो, मेरा कहना ये है कि ये पूरा प्लान है कि भाई जो मतलब कि प्रोटेस्ट को दबाना है, चाहे कैसे भी दबाओ, चाहे बल से या जोर से या पैसे से, कैसे से मतलब कैसे भी दबाना है। एक्चुअल में हमारी जो बात है ऊपर तक पहुंच ही नहीं रही है। नहीं पहुंच हाँ, नीचे तक ये बात है जो नीचे नीचे इसको दबा दिया जा रहा है, जबकि सबको पता है कि चीजें गलत हो रही है बच्चों के साथ, तो एग्जाम इनसे कंडक्ट सही नहीं होता। बिल्कुल, सब चीज में फेल है, भैंस के तबेले में एग्जाम दे देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सेंटर इतने गंदे हैं, मैं बता नहीं सकता आपको, बहुत ज्यादा गंदे सेंटर थे इनके। अब देखिए, छात्रों की जो समस्याएं हैं, आप कहीं ना कहीं उससे रूबरू होंगे ही, लेकिन जिस तरीके से कल शाम दिल्ली पुलिस के द्वारा मीडिया के साथ बर्ताव किया गया, आईडी चेक करने के बाद, देखने के बाद बड़े बड़े मीडिया संस्थान के रिपोर्टर को डिटेन कर लिया गया, माइक छीन ली गई। एक मीडिया कर्मी का सबसे बड़ा जो शस्त्र होता है, जिसपे वो घमंड कह सकते हैं, घमंड करते हैं, उनका माइक होता है, और उसको आईडी चेक करने के बाद भी छीन लिया जाए तो उस पर सवाल करनी और सवाल उठनी लाजमी है। मैं कल सुबह में यहाँ से इधर देखकर बोलिए, हाँ। 10 बजे से शाम को रात तक पूरे 4 बजे तक थे वहीं पे, तो जैसे जैसे हुआ है मुझे सब कुछ पता है। हाँ, मैं भी था कल। हाँ, हाँ, जैसे यहाँ पे सुबह से धरना प्रदर्शन हुआ, शाम के टाइम में 5 बजे ने पुलिस ने बोली कि हाँ आपका टाइम हो गया, मतलब जो क्या बोलते हैं प्रोटेस्ट की टाइम जो 5 बजे की टाइम थी, उसने बोले कि 5 बजे ज़्यादा आपका अलाउड नहीं है, आप लोग जाइए और फिर आप 10 बजे से आ जाइएगा लोग। तो हम छात्रों को मांग ये थे कि हम लोग अब जाए तो जाए कहाँ पे, रात हो गई थी। रात हो गई, 100-200 के बंदे होते तो बाहर जाते, भीड़ बहुत ज्यादा थी। उन लोगों ने बोले कि हम लोग यहीं पे रखते, हम लोग कोई दंगा नहीं, टीचर भी सारे वहीं पे थे लोग, हम लोग आराम से अपने नारे लगा रहे थे। पुलिस ने फिर बाद में थोड़े थोड़े करके, पहले जो थोड़े जो बाहर में थोड़ा घूम रहे थे लोग, मतलब पंडाल से बाहर, उन लोगों को थोड़ा थोड़ा पहले बाहर निकाल दी। अच्छा, फिर मतलब थोड़ा आधे 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 थोड़ी कम निकल गए, फिर पहले उसके पुलिस ने मतलब थोड़ा थोड़ा बाहर करके- निकाला। हाँ, थोड़ा सा निकाला, पूरा नहीं निकाला, जो पंडाल में थे ठीक उन है, लोगों ने और निकाला। आगे आगे करके थोड़ी सी मतलब वो क्या बोलते पुलिस थोड़ी सी फिर थोड़ी सी और मतलब ये बोलते कि बाहर निकलो, प्रोटेस्ट बंद हो गई, टाइम आउट हो गई। फिर उसके बाद पुलिस ने सिविल ड्रेस में गया, ऊपर मंच पे चढ़ा, ठीक है। मंच पे सिविल ड्रेस में गया, और टीचर सारे थे, क्या बोलते हैं आदित्य रंजन सर भी थे, उनको शॉट भी फाड़ा गया, धक्का मार के सिविल ड्रेस में निकाला गया सब, ठीक है। मतलब बच्चों के मार को वहां से भगाया गया इस तरफ से, और रोड पे यहाँ पे पूरा रोड पे दौड़ा मारा गया। हाँ और जो मीडिया कर्मी थे, जो छात्र थे, उनके साथ भी बदसलूकी की गई। हाँ हाँ,
लड़कियों के साथ क्या व्यवहार लड़कियों को क्या था? लड़कियों जरा सा लड़कियों को वो बाल पकड़ के खींचा गया था, बोले गुड़िया गुड़िया तुम वो क्या बोलते बताइए। बाल लेडीज जो खींचा वो मेल थे या फीमेल? मेल था। मतलब आप ये कह रहे हैं कि लड़कियों को मेल पुलिसकर्मी ने हाँ। बाल पकड़ के मंच से हटाया, यानी हाँ। उस गुड़िया तुम यहाँ क्या कर रही हो, वो जो फीमेल को करना था वो मेल मेल कर रहा था। और और मीडिया फिर- कर्मी के साथ क्या व्यवहार था? मीडिया कर्मी का वो माइक छीना गया था। हाँ। अब देखिए ये जो व्यक्ति है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिथिलेश कुमार। मिथिलेश। कल मिथिलेश बता रहे हैं कि सुबह से लेकर शाम तक जब प्रोटेस्ट शुरू हुई और जब शाम को पुलिसकर्मी ने डिटेन करना शुरू किया, तो कल जो कुछ भी हुआ इन्होंने बताया। बच्चों के साथ, टीचर के साथ 10-15 बच्चे घायल भी हुए थे लोग। घायल भी हुए, पुलिस चोट ने भी डंडा लगी, चलाई, चोट भी डंडा भी लगी। चलाई। हाँ, 1-2 बंदे बेहोश भी हुए थे, जेबी पंत में एडमिट थे लोग। देखिए भारत युवाओं का देश है। पुलिस बंद कर दी थी 10-15 बच्चे को, उसमें किसी का एंट्री करने, उसकी उन सारे लोगों को फोन छीन कर और उन लोगों को घर वाले से बात करवा रहे कि ऐसी ऐसी बात है, बट वो बाहर किसी का बंद करके किसी को एंट्री नहीं करने दे रहे थे। हाँ, मैं आपको ये साफ कर दूं कि अगर परमिशन 5 बजे तक का था तो ये गलत है। 5 बजे के बाद जो भी टीचर थे, जो भी छात्र थे, टीचर का दायित्व तो बनता है कि दंगा थोड़ी ना हाँ। कर रहे थे, तो हम अपना नारा ही तो लगा रहे थे ना। लेकिन परमिशन तो 5 बजे तक का ही था ना, तो विदाउट परमिशन हम कैसे रह सकते हैं वहाँ पे? ठीक है, तो हम कम लेकिन संग ये भी गलत है कि लाठी चार्ज करना, डिटेन करना। बिल्कुल। हम 100-200 के होते तो कहीं मैनेजमेंट कर लेते। हमारे भीड़ ज्यादा थी तो हम कहाँ जाके, हम तो पुलिस वाले से रिक्वेस्ट भी किया सर, हमें पुलिस वाले से रिक्वेस्ट भी कम से कम कल क्या था, 5 से 10 हजार स्टूडेंट थे, तो उनको कहाँ मैनेज किया जाए। उसलिए उन्होंने मतलब टीचरों ने भी कहा कि भाई हमें यहीं पे रहने दीजिए आराम से, हम कोई ऐसा दंगा तो कर नहीं रहे, कोई हम ऐसा पुलिस प्रशासन भी चारों तरफ से घेरी हुई थी। अच्छा, आप लोग ये कहना चाहते हैं कि हम ये मानते हैं कि 5 बजे के बाद इलीगल है, मतलब नहीं रह सकते, लेकिन स्टूडेंट की संख्या इतनी थी कि हमारे लिए मुश्किल था कहीं शिफ्ट होना। उन लोग कहीं शिफ्ट भी तो कराना चाहिए ना, वो लोग अपने घर जाइए। वो लोग बोले कि टीचर को व्यवस्था देना चाहिए कि इतना दूर दूर से आने। वो आप लोगों ने जब पुलिसकर्मी को या प्रशासन को ये बात बताई तो उन लोगों ने मना कर दिया, क्या कहा? नहीं, एक्चुअली में देखो बात समझिए, पुलिस प्रशासन को भी ऊपर से ऑर्डर है, उनका मेन काम था कि इसको मतलब कि दबाया जाए आंदोलन को कैसे भी करके, किसी भी बहाने से। तो इनका मेन काम तो वो था कि इनको लाठी चार्ज करके बच्चों को इधर उधर कर देना है, उनको घायल कर देना है, ये प्रोटेस्ट अपना बंद हो जाएगा। मेन तो इनका ये था। लेकिन टीचरों ने भी कहा था कि भाई हम इतने सारे बच्चों को कहाँ मैनेज करेंगे, कहाँ लेके जाएंगे, हमें आप यहीं पे रहने दीजिए आराम से, हम अपने सोएंगे रात को और करेंगे क्या। हजारों की संख्या में सर कम भीड़ होती तो कोई मैनेजमेंट कहीं कर लेता, 7-8 हजार बच्चों को कहाँ लेके जाएंगे हम। तो ये मिथिलेश है, कल घटनास्थल पे यानी रामलीला मैदान पे यहीं पूरे दिन मौजूद थे। जो कुछ भी हुआ, जो जिस तरीके से छात्रों के साथ, टीचर के साथ, वैसे भी ये छात्र कल होके देश संभालेंगे, देश को आगे ले जाएंगे, लेकिन वो अभी सड़कों पे लाठी खाने के लिए, डंडे खाने के लिए मजबूर है। लेकिन जिस तरीके से मीडिया के साथ भी व्यवहार किया गया, उनका माइक छीना गया, उन्हें डिटेन किया गया, तो कहीं ना कहीं ये अपने आप पे सवाल खड़ा करती है, सोचने पे मजबूर करती है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के साथ अगर ऐसा व्यवहार किया जाएगा तो सवाल करना लाजमी है। तो रामलीला मैदान की वर्तमान स्थिति क्या है, यहाँ मैं फिर बता दूं कि चारों तरफ से बैरिकेडिंग लगा दी गई है। पुलिसकर्मी जो भी है यहाँ पे सभी को तैनात कर दिया गया है। शुरू में हमने अंदर जाने का प्रयास किया, लेकिन हमें रोक दिया गया कि किसी भी मीडिया कर्मी को या किसी भी व्यक्ति को अंदर जाने का परमिशन नहीं है, तो हमें मना कर दिया गया। आगे जो भी स्थिति होगी हम आपके साथ लाते रहेंगे। मैं हूं विक्रम बिंदांजू, कैमरे के पीछे हमारे साथ ही रजत। आप देख रहे थे TTS इंडिया। धन्यवाद।